भारत का मिग-29 और चीन का J-10 आया आमने सामने। भारत डॉग फाइट के लिए LAC पर कर रहा है तैयारी। भारतीय वायुसेना के चीफ पहुंचे LAC बॉर्डर। चीन और भारत के बीच कुछ होने वाला है बहुत बड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MM न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, LAC बॉर्डर पर भारतीय सेना और चीन PLA सेना आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है और हालात बेहद नाजुक हैं। और अब जिस तरीके से भारत ने चीन पर चक्रव्यूह रचा है, उससे पाकिस्तान का भी भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि LAC बॉर्डर पर भारत चीन से अकेले युद्ध लड़ने नहीं जा रहा। इस युद्ध में भारत की फौज, अमेरिका का सहयोग और इजराइल के ताकतवर हथियार हैं, जो चीन पर कई गुना भारी पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, भारत में अपनी तैयारियों को कई गुना बढ़ा दिया है। चीन की ओर से एक भी गलती, यहाँ बहुत छोटी सी भी मिस्टेक, कोई जज्बाती कदम बहुत बड़े युद्ध के सैलाब में ले जा सकता है। चीन ने अपनी विस्तारवादी सोच के चलते चौतरफा दुश्मनी कर रखी है, जिससे चीन के लिए भारत से उलझना बहुत भारी पड़ने वाला है। मौका मिलते ही चीन के सभी दुश्मन देश भारत के सहयोग में आ जाते हैं। उधर भारत के लद्दाख में तो एक के बाद एक तैयारियां चल रही है और इसी बीच भारतीय एयरफोर्स के एयर मार्शल VK चौधरी भी लद्दाख पहुंचे हैं, जो लद्दाख के एयरफोर्स को तैयारी कर उनका नियंत्रण कर रहे हैं। इसको देखकर ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब बहुत ही जल्द लद्दाख में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि उधर चीन की वायुसेना भी लगातार LAC में उस पार आग बरसाने के लिए तैयार बैठी है, जिसके खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना के प्रमुख खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। उनके पहुंचने पर एयरफोर्स के द्वारा 4 फोटोज रिलीज की गई, जिसमें बताया गया था कि एयरफोर्स के एयर मार्शल लद्दाख में एयरफोर्स की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। LAC बॉर्डर पर सीधे एयर मार्शल का पहुंचना एक सामान्य बात नहीं। ये बात दर्शाती है कि चीन और भारत के बीच टकराव की स्थिति किस कदर बढ़ चुकी है और अब भारत भी पीछे हटने को जरा भी तैयार नहीं है। और इस बार भारत पूरी तैयारियों से चीन के भारत के कब्जे के सपने को टुकड़े टुकड़े करके तबाह कर देगा। अब जरा एयरफोर्स के द्वारा उन 4 तस्वीरों को देखिए, जिसके बाद आप खुद ही भारत के आक्रामक रुख को पहचान जाएंगे। ये केवल तस्वीरें नहीं हैं। अगर आप इनको पढ़ सकते हैं तो आप भारत चीन के खिलाफ क्या करने वाले हैं, इसको भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, आप एयरफोर्स के द्वारा रिलीज की गई पहली फोटो देखिए। इस फोटो में एयर मार्शल 6 फाइटर पायलटों के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस फोटो में इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है जो आपको समझने की जरूरत है। इस फोटो की कहानी तो और कुछ है। और दोस्तों, जरा ध्यान से इन सभी पायलटों के मास्क को देखिए। इन मास्कों में एक त्रिशूल जैसी आकृति बनी हुई है, जिसकी कहानी अपने आप में एक बड़ी तैयारी को बयां कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में लद्दाख में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल BR चौधरी के लद्दाख दौरा कितना अहम होने वाला है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, भारत का मिग-29 और चीन का J-10 आ चुका है आमने सामने। डॉग फाइट के लिए भारत है LAC पर तैयार। दरअसल दोस्तों, BR चौधरी के लद्दाख दौरे की एयरफोर्स ने आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। बस उसमें केवल 4 फोटोज जारी की गई, जिसमें पहली फोटो में 6 पायलट खड़े हुए हैं। इन सभी 6 पायलटों ने मास्क पहने हैं और सभी के मास्क पर एक ही तरह की आकृति बनी हुई है और उस आकृति में त्रिशूल नजर आ रहा है। और ये त्रिशूल एयरफोर्स के 223 V स्क्वाड्रन का प्रतीक है, जो इस वक्त लद्दाख बॉर्डर पर तैनात है। ये स्क्वाड्रन मिग-29 फाइटर प्लेन को ऑपरेट करती है और इसके एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। इस वक्त चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए 223 V स्क्वाड्रन को 10 फाइटर जेट लद्दाख में तैनात कर दिए जा चुके हैं, जो किसी ऑपरेशन के लिए अलर्ट मोड पर रखे गए हैं, जो कि चीन की किसी भी गुस्ताखी पर लद्दाख के आसमान में दहाड़ मारने के लिए सबसे आगे आ सकती है। भारत के पास राफेल भी है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने LAC पर मिग-29 को ही चुना है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है वो भी बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब मिग-29 का उपयोग किया गया था। मिग-29 ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बड़े बड़े कारनामे करने के लिए अपने आप में मशहूर है। कारगिल युद्ध में मिग-29 का मेन रोल मिराज 2000 को एयर सिक्योरिटी देना था। पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में धूल चटाने में मिग-29 का भी अहम रोल था। मिग-29 तो एयर डॉग फाइट के लिए भी जाना जाता है। मिग-29 59,000 फीट तक उड़ान भर सकता है और साथ ही ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही इसकी रेंज 1430 किलोमीटर तक है। भारतीय मिग-29 में अस्त्र मिसाइल R60, R73 मिसाइल दागी जा सकती है। इस वक्त LAC बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त माहौल बना हुआ है, जो हर रोज लद्दाख का मंजर खतरनाक होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत फेल होने के बाद
दोनों देश की सेनाएं सीमा पर एक्शन और रिएक्शन की तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले चीन की ओर से LAC बॉर्डर के नजदीक फाइटर जेट और ड्रोन की संख्या में भी भारी इजाफा किया गया था। इतना ही नहीं, LAC बॉर्डर के नजदीक चीन ने कई एयरबेस का भी निर्माण किया था, जिसके पीछे का मकसद साफ था, क्योंकि चीन भारत पर कम समय में बड़े हमले की तैयारियों में जुटा हुआ था। भारत के एयर मार्शल BR चौधरी भी ड्रैगन जिंगपिंग की चाल से वाकिफ हैं, इसलिए वो खुद ही लद्दाख की धरती पर जवानों के हौसले अफजाई के लिए पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि BR चौधरी वायुसेना प्रमुख बनने से पहले वेस्टर्न कमांड के हेड थे और वो खुद MiG-29 फाइटर प्लेन के पायलट रह चुके हैं और उन्होंने खुद ही LAC बॉर्डर पर उड़ानें भरी हैं। इसलिए LAC बॉर्डर पर एक एक नसों से वो वाकिफ हैं। LAC बॉर्डर पर जिस तरीके से चीन का रवैया है, उसको देखते हुए भारत MiG-29 को डॉग फाइट के लिए बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखे हुए है। दोस्तों, आपको बता दें, डॉग फाइट 2 फाइटर जेट के बीच लड़ा जाता है। इस डॉग फाइट में एक फाइटर जेट दूसरे फाइटर जेट का पीछा भी करता है। चीन जिस तरीके से LAC के नजदीक वायुसेना की ताकतों में इजाफा कर रहा है, उससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता। चीन से जमीनी स्तर पर तो युद्ध होंगे ही, साथ में हवाई युद्ध भी लड़े जा सकते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकतों की खेप LAC बॉर्डर पर तैनात कर दी है। भारत के पास इस वक्त लद्दाख में सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000 ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके खिलाफ चीनी सीमा ने उस पार अपने 3 फ्रंटलाइन फाइटर जेट को तैनात किया है, जिसमें सुखोई 27 का चाइनीज वर्जन J-11 उतारा है। वहीं चीन का मल्टी रोल फाइटर जेट J-10 भी तैनात है। इसके अलावा चीन का J-8 भी भारतीय सीमा के नजदीक पेट्रोलिंग कर रहा है। चीन और भारत की एयरफोर्स की एयर पावर दोनों सीमाओं के आसपास आसमान में इस वक्त दहाड़ मारने के लिए तैयार है। इन सब के बीच दोनों देशों ने अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों को भी फिलहाल छुपा कर रखा है। इनकी अभी तक किसी को खबर नहीं है भारत का राफेल और चीन का J-20 कहां पर रखे गए हैं। इस वक्त दोनों साइड में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। भारत भी युद्ध नीति का जवाब देने के लिए कमर कस चुका है, यानी कि चीन की तरफ से अगर एक गोला दागा जाएगा तो भारत उसके जवाब में 2 गोले दागेगा। उधर दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना को कई बड़े युद्ध लड़ने का अनुभव है, तो वहीं चीन की वायुसेना को अभी फिलहाल किसी बड़े देश के साथ युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है। इसलिए चीनी सेना अभी भी कंफ्यूज लग रही है और युद्ध के मुहाने पर पहुंचकर युद्ध अभ्यास कर रही है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों, चीन और भारत के बीच किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप भारतीय सेना और चीनी सेना के बारे में क्या सोचते हैं, इनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।